निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए स्टार्ट करा जाए। वी नीड ऑक्सीजन टू लिव। भाई हम सभी को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। सभी बच्चों को पता होगा, हमने क्लास 2, 3, 4 सभी में पढ़ा है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए भाई जिंदा रहने के लिए। और वो कहाँ पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन एयर। और ये पाई जाती है हवा में। ठीक है, एयर अराउंड अस, जो भी हवा हमारे आसपास है या मेरे आसपास जितनी भी हवा है इसके अंदर ऑक्सीजन है। इसी की वजह से मैं जिंदा रह सकती हूँ। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो मैं भी फिनिश हो जाऊंगी। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज नीडेड टू ब्रेक डाउन डाइजेस्टेड फूड। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है? जो मैंने खाना खाया उसको वो एज इट इज़ मेरी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन इज नीडेड टू ब्रेक डाउन डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनकर आएगा, व्हाट इज ब्रीथिंग? द प्रोसेस इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। वो प्रोसेस जिसमें हम करते हैं टेक इन ऑक्सीजन, मतलब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और गिव आउट करते हैं क्या चीज़ भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी नाक से बाहर निकालते हैं, इसी को हम कहते हैं ब्रीथिंग। यानी कि ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, दिस इज ब्रीथिंग। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो ये सांस लेने का पूरा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे जो लंग्स हैं, ये पूरा जो सिस्टम है हमारा जिसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये ब्रीथिंग में मदद करता है, ये सांस लेने में हमें मदद करता है। द ऑक्सीजन वी टेक इन, ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं, हेल्प्स इन बर्निंग द फूड, मदद करती है फूड को बर्न करने में। वी ईट, जो हम खाते हैं, एंड गिव्स अस एनर्जी टू डू अवर वर्क, और हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जिसमें आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड यूजिंग इट टू कन्वर्ट अ फूड इनटू एनर्जी, और आपका जो फूड आपने खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। भाई देखो, मैंने खाना खाया तभी तो मेरे साथ इतनी एनर्जी है ना कि मैं आपको पढ़ा सकूं। तो ये हुआ कैसे? ऑक्सीजन की मदद से ही हुआ है। मैंने खाना खाया, ऑक्सीजन ने ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीजन की मदद से वो ब्रेक डाउन हुआ, एक तरीके से कहना चाहिए। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, आपने अंदर ऑक्सीजन लिया, यूज उसको किया कन्वर्ट करने में फूड को इनटू एनर्जी, एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा बाहर छोड़ना, ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। मुझे पता है प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सब एक ही जैसा लग रहा है। वापस से समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है। ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या है? आप देखो, अगर डिफरेंस लिखने के लिए आए तो बीच में एक लाइन मारना, या लिखना ब्रीथिंग या लिखना रेस्पिरेशन, और क्या लिखना? द प्रोसेस इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट अंदर लेना और छोड़ना, ये ब्रीथिंग है। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, बस ये ब्रीथिंग है। और द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, उसको यूज करना कन्वर्ट करने के लिए फूड बनाने में और एनर्जी, फूड से एनर्जी बनाने में। समझ रहे हो? अंदर लेना, उसको यूज करना फूड को ब्रेक डाउन करने में, उससे एनर्जी बनाने में, और फिर ब्रीथ आउट करना आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये पूरा प्रोसेस जो है ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर लेते हैं। वी ऑल ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हम सभी तो अपनी नाक से ही सांस लेते हैं। ले तो मुंह से भी सकते हो, विच इज रॉन्ग, नाक से लेना चाहिए। सो द ओपनिंग इन द नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। ये जो आपके हैं, ये क्या है? ये आपके नॉस्ट्रल्स हैं, ये जो छेद बने हुए हैं ये आपके नॉस्ट्रल्स हैं। और देयर इज अ पैसेज, इसके पीछे एक रास्ता जा रहा है ना, नाक के अंदर एक रास्ता जा रहा है। उस पैसेज को जो बिहाइंड द नॉस्ट्रल्स जा रहा है उसको बोलते हैं हम नोज पैसेज, नेजल पैसेज। ठीक है, उसको बोलते हैं हम नेजल पैसेज। ठीक है, द नेजल पैसेज ज्वाइंट करता है नॉस्ट्रल्स टू द विंड पाइप। अब यहाँ नॉस्ट्रल्स, रास्ते में नेजल पैसेज, फिर अंदर, उसके अंदर पीछे जाके क्या है? विंड पाइप है। यहाँ अंदर से हवा वाला पूरा एक पाइप है। यहाँ देखो, ये नॉस्ट्रल से हवा घुसी, ये पूरा नोजल पैसेज है। ठीक है, नेजल पैसेज से क्या हुआ? विंड पाइप तक हम पहुंच गए। विंड पाइप तक पहुंचने गए, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। विंड पाइप कैसा होता है? ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है। इट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आगे देखो, द विंड पाइप ब्रांचेज इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। अब विंड पाइप से दो स्मॉलर ट्यूब की ब्रांच निकल रही है, एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है। मार्क कर दूँ, देखो, एक ये निकल रही है ब्रांच और एक ये निकल रही है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है भाई? ये ब्रांचेस निकल रही हैं दो, विंड पाइप। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, विंड पाइप ब्रांचेस निकलती हैं और इनटू टू स्मॉलर ब्रांचेस, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई जो होता है, इसको चाय भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। अब स्पेलिंग याद कर लेना,
एट इट्स लोअर एंड, आप बिल्कुल अंदर पहुंच जाओ, इसके लोअर एंड पे पहुंच जाओ तो बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। ब्रांचेस मीन्स ये जो छोटे छोटे बैग्स थे, ये जो छोटी छोटी शाखाएं तुमको दिख रही हैं, ये ब्रांचेस होती हैं, ये निकल रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना पूरा का पूरा सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर ये चैप्टर आ रहा है हर हाल में आएगा, विद डायग्राम आएगा, बना के जाना अच्छे से। द टू ब्रांच आर कनेक्टेड टू द लंग्स। अब ये जो है ब्रांचेस जो होती हैं हमारी लंग्स से कनेक्टेड होती हैं। द लंग्स आर लाइक टू सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बैग्स। लंग्स कैसे होते हैं, हमारे दोनों लंग्स यहाँ ऊपर पिक्चर में दिखा रखे हैं, बैग्स की तरह, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पंजी बैग की तरह होते हैं, और मिलियंस ऑफ एयर पैसेजेस इसके अंदर होते हैं, सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से घिरे हुए होते हैं वो। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिप केज। अब पूरा यहाँ रिप केज बना हुआ है जिससे कि हमारे लंग्स को डायरेक्ट कुछ हर्ट नहीं हो जाए, है ना, चोट लगे तो सीधा लंग्स पे कुछ भी हार्म नहीं हो। तो वो केज भगवान जी ने हड्डियों के पिंजड़े में उसको रखा हुआ है अंदर, तो रिब केज के अंदर रखे हुए लंग्स हमारे, ठीक है, प्रोटेक्टेड है रिब केज में। लंग्स आर द ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन विच गैसेज आर एक्सचेंज। लंग्स जो है हमारे ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं जिसमें गैसेज का एक्सचेंज होता है। हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारा प्रोसेस वहीं चल रहा है। द डायफ्राग्राम इज अ शीट ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स। आपके लंग्स के यहाँ पर ये जो नीचे है, ये जो शीट बची हुई है, इसको बोलते हैं डायफ्राग्राम, ठीक है। ये शीट ऑफ मसल्स, मसल्स की शीट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मसल्स हैं आपके नीचे की तरफ। अब ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, अंदर लेना है सांस को और बाहर छोड़ना। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स। हम अंदर लेते हैं सांस अपने नॉस्ट्रल्स के द्वारा, ठीक है, और द एयर पासिस थ्रू द नेसल पैसेज, विंड पाइप पे जाती है, फिर ब्रॉन्चेस पे पहुंचती है, एंड देन रीचेस टू द लंग्स। फिर वो हवा जो है पूरा रास्ता क्रॉस करते करते हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। व्हेन द एयर रीचेस द लंग्स, जब वो लंग्स तक पहुंच जाती है तो द ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट होती है इन इट, वो एंटर हो जाती है हमारे ब्लड में। मैंने अंदर लिया, पूरा रास्ता से गुजरी, लंग तक पहुंची, और जो ऑक्सीजन है उसके अंदर वो पहुंच गया मेरे लंग्स के अंदर, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मैंने गिव आउट किया, ठीक है, बाहर निकल के वाटर वेपर भी निकलता थोड़ा सा हमारी बॉडी से, आर ब्रॉट टू द लंग्स बाय द ब्लड, ठीक है। गिवन जो कि हमारे मतलब लंग्स तक आया था, ब्लड लेकर आई थी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को वहाँ तक पहुँचा दिया, फिर हमने इसको ब्रीथ आउट कर दिया पूरा बाहर। आगे देखते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिमूव हो गए लंग्स से, है ना। विद द एयर वी ब्रीथ आउट, उस एयर के साथ जो आपने ब्रीथ आउट करी है, दस, इसी वजह से द फंक्शन ऑफ द लंग इज टू पुट ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। इसका फंक्शन क्या है भाई लंग्स का, कि भाई ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाना एंड रिमूव करना अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर वेपर को फ्रॉम इट, है ना। बॉडी के अंदर से सारा ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, और वेस्ट मटीरियल एक तरीके से हो गई है। अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हो, वाटर वेपर बाहर निकालते हो। द मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड द डायफ्राग्राम मदद करते हैं ब्रीथ इन में एंड ब्रीथिंग एयर आउट में, मतलब ब्रीथ आउट एयर करने में। तो मसल्स हमारी मदद करते हैं। वाइल ब्रीथिंग इन और वाइल ब्रीथिंग आउट, रिब केज पे क्या असर पड़ता है, द रिब केज मूव्स अपवर्ड, आपका रिब केज थोड़ा सा उठ जाता है ऊपर की तरफ, एंड अपवर्ड आ जाता है जब आप हवा अंदर लेते हो, भरोसीना चौड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, थोड़ा बाहर की तरफ आएगा। विद द हेल्प ऑफ मसल्स ऑफ द चेस्ट, ये बाहर की तरफ आता है। अब जैसे ही आपने बाहर सांस छोड़ दी, द रिब केज मूव्स इनवर्ड, वो नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा विद द हेल्प ऑफ द मसल्स ऑफ द चेस्ट। फिर वो हवा निकल गई तो वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। द डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन आउट, जब आपने हवा अंदर ली, जब आपने ब्रीथ इन किया तो आपका जो नीचे वाला मसल है लंग्स के नीचे वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाता है और फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है बिल्कुल। जबकि डायफ्राग्राम रिलैक्स और राइज अप हो जाता है जब आप ब्रीथ आउट कर देते हो। इसके अलावा चेस्ट जो एक्सपेंड होती है, फैल जाती है जब आप ब्रीथ इन करते हैं, और यहाँ पर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है जब ब्रीथ इन करते हैं, सॉरी ब्रीथ आउट कर देते हैं। एयर गोज इनटू द लंग्स, अब जैसे आपने अंदर लिया तो एयर लंग्स तक पहुँचेगी, एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स जैसे आपने बाहर छोड़ दिया हुआ। एक्टिविटी दी है टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन करते हैं वाटर वेपर को, उसके लिए एक एक्टिविटी है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ, यू सी योर इमेज, आप अपनी इमेज देखते हो इसके अंदर। नाउ ब्रीथ आउट एयर ओवर द सरफेस ऑफ द मिरर, छोड़ो हवा, अब देखोगे इस पर थोड़ा सा वाटर वेपर भी आ जाएंगे, पूरा मतलब भाप सी जम जाएगी जिसे हम कह सकते हैं। यू नोटिस दैट योर इमेज गेट्स ब्लर्ड, है ना, जब आपने ब्रीथ आउट किया। वाई, दिस इज बिकॉज वाटर वेपर आ गया इन द एयर, जो आपने ब्रीथ आउट किया ना उसमें वाटर वेपर भी आ गया साथ में। दिस वाटर वेपर कंडेंसेस, ये ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है सरफेस ऑफ द मिरर पे। सो वी कैन से दैट एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन करते हैं वाटर वेपर को भी। एक्टिविटी से समझ गए। अब कूलिंग बाय ब्लोइंग,
ठंडा कैसे करते हैं, ब्लो कर करके। व्हेन वी हैव अ हॉट ड्रिंक हॉट मिल्क, जब हम गरम गरम दूध पीते हैं, सूप पीते हैं, व्हाट डू वी नॉर्मली डू, हम क्या करते हैं नॉर्मली, वी ब्लो आउट एयर, हम ऐसे करते हैं, ऐसे ठंडा करते हैं ना उसको, कूल करते हैं। आफ्टर सम टाइम वो ठंडा भी जाता है। वाई? बिकॉज द वाटर वेपर इन द एयर वी ब्रीथ आउट, जो हम बाहर छोड़ते हैं ना, ब्रीथ आउट मेक्स द हीट कंटेनिंग आउट ऑफ द हॉट मिल्क और सूप escape फास्टर। तो वो हीट को भगाने में, जो कि आपके हॉट ड्रिंक में है, यू नो हॉट सूप में है, उसको भगाने में मदद करती है। सो ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ कूल्स कर देता है हमारे हॉट ड्रिंक्स को ही। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज, हमेशा नाक से ही सांस लो, मुंह से मत लेना, गलत बात, गंदी यू नो डस्ट भरी हवा चली जाएगी वरना। देयर आर सम फाइन ईयर्स होते हैं आपके नाक के अंदर, कुछ बाल होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है, नोज़ के अंदर। ये दीज ट्रैप द डस्ट, ये डस्ट को, जर्म्स को, सबको ट्रैप कर लेते हैं एयर वी ब्रीथ इन एंड इन, और प्रिवेंट कर लेते हैं दैम एंटरिंग द लंग्स, ठीक है। तो वो जहाँ पे कचरा जमा हो जाता है उसको साफ कर लेते हैं हम, लेकिन वो अंदर नहीं जाने देते उस कचरे को, है ना। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द माउथ, तो क्या होगा, वो तो पूरा कचरा अंदर चला जाएगा, तो इट कैरीज डस्ट एंड जर्म्स, लंग्स तक पहुंच जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। और हमारा चैप्टर भी हो गया यहाँ पे फिनिश, छोटू सा चैप्टर था, खत्म होता है। चलो अब लास्ट बात एक तुम लोगों से कर ले। तो 3 चैनल मैंने बना रखे हैं, बहुत सारे बना रखे हैं, ठीक है। मैं अभी मेन 3 पे काम कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लास बाय एनपी, ऑनलाइन क्लास बाय निधि भटनागर, और एक है पी स्क्वायर अकेडमी, पी फिर SQUARE स्क्वायर, पी स्क्वायर अकेडमी बाय निधि भटनागर। तीनों पे भर भर के मटेरियल में डाल रही हूँ, बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ। ऑनलाइन क्लास बाय निधि भटनागर मेरा बहुत पुराना चैनल है, ठीक है। आपकी क्लास के बहुत सारे चैप्टर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। मे बी ये वीडियो भी उसी पर आ जाए, मैं 3 में से किसी पे भी डाल देती हूँ वीडियो बनाने के बाद। सो आप तीनों चैनल को प्लीज़ 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 शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ठीक है। सपोर्ट द चैनल, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिख कर दो मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सा वीडियो चाहिए अगला, और कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।